हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप बढ़िया होगे। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। आज हम लोग बात करेंगे मोशन ऑन अ मूविंग बेल्ट पर। अब ये जो कॉन्सेप्ट है मूविंग बेल्ट का, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस पर कुछ बेहतरीन सा हम लोग क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे ताकि हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं जाकर के उन्हें देखें ताकि ये वाला बेहतर समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग बात करेंगे मोशन ऑन अ मूविंग बेल्ट। देखो यहां पर केस क्या है, यहां पर ये दो पुलीज हैं, इसके ऊपर एक बेल्ट मूव कर रही है और इस बेल्ट के ऊपर ये आदमी है। ठीक है, अब ये बॉय है या आदमी आप कुछ भी मान सकते हैं, और ये मूव कर रहा है। अब अगर ये स्टैंडिंग है, रुका हुआ है, अब मान लेते हैं यहां पर कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो बेल्ट है उसकी स्पीड है u, यानी ये बेल्ट u स्पीड से ही चल रही है और राइट की तरफ ही जा रही है, और ये जो बॉय है ये रेस्ट पर है फिलहाल। तो हम अज्यूम कर लेते हैं जो बॉय है इसकी स्पीड v 0 है फिलहाल, बॉय इज एट रेस्ट। ठीक है, तो ये जो पर्सन या बॉय है ये रुका हुआ है। तो अब क्योंकि जिस बेल्ट पर ये खड़ा है वो बेल्ट चल रही है, तो ये भी बेल्ट के साथ साथ आगे शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, है ना। तो बॉय की वेलोसिटी बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो हम कहेंगे व्हेन v इक्वल्स टू 0, वेलोसिटी ऑफ बॉय या पर्सन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। ठीक है, तो जो वेलोसिटी हो जाएगी v वो u के बराबर हो जाती है, बॉय की वेलोसिटी u के बराबर आ जाएगी। ठीक है ना, यहां पर वेलोसिटी ऑफ बॉय v भी 0 थी, तो जो इसकी टोटल वेलोसिटी आ रही है वो u के बराबर आएगी। अब मान लो ये x डिस्टेंस है यहां पर, लेट अस अज्यूम, आपको सपोज कहा गया कि जो दूरी चल रहा है ये x है, बताओ ये दूरी कितनी देर में कवर करेगा। तो जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कवर x डिस्टेंस, तो वो जो t हो जाएगा वो आ जाएगा x अपॉन u। ठीक है, तो आप इस मेथड से वो टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला, इसमें केस क्या बन सकता है। दूसरा केस बच्चों बनता है पर्सन इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बेल्ट, यानी बेल्ट भी इधर ही चल रही है और वो लड़का भी इसके ऊपर चलता जा रहा है। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में आ जाएगी। अब देखो यहां पर बेल्ट चल रही है u स्पीड से और ये बॉय चल रहा है vb स्पीड से। vb इज द वेलोसिटी ऑफ बॉय, ठीक है, और u इज द वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। अब देखो यहां पर होगा क्या, यहां पर सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट लगेगा, बेल्ट उसे u डिस्टेंस आगे लेकर के जा रही है और वो vb अपने आप भी आगे जा रहा है 1 सेकंड में। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है वो 1 सेकंड में, वो चल रहा है vb प्लस u, और 1 सेकंड में चला गया डिस्टेंस ही बच्चों होता है वेलोसिटी या स्पीड। तो यहां पर उस लड़के की जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी vb प्लस u। ठीक है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी ऑफ बेल्ट वो है u, वेलोसिटी ऑफ बॉय जो आएगा वो है vb, तो जो नेट वेलोसिटी आएगी v, उसकी वैल्यू आ जाएगी vb प्लस u। अब मान लो, अब कहा गया कि अब भी बताओ अगर उसको x डिस्टेंस कवर करना है तो वो x डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगा। तो फिर से हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, टाइम टेकन टू कवर x डिस्टेंस, जो टाइम लगेगा x डिस्टेंस को कवर करने का वो t लगेगा x अपॉन v, जिसको हम लिखेंगे x अपॉन vb प्लस u। तो इस तरह से आप टाइम कैलकुलेट कर पाएंगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया सेकंड केस बच्चों। चलिए चलते हैं हमारे थर्ड केस पर। थर्ड केस है, जो पर्सन है वो मूव कर रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बेल्ट, यानी पर्सन, बेल्ट जा रही है इधर और वो पर्सन जा रहा है इधर। ठीक, तो अब होगा क्या, बेल्ट उसे u डिस्टेंस इधर की तरफ ले आएगी, लेकिन वो vb डिस्टेंस इधर की तरफ जाएगा, तो टोटल वो इस डायरेक्शन में कितना बढ़ेगा,
VB माइनस U या U माइनस VB, दोनों में से जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दोगे। ठीक, तो हम मान करके चल रहे हैं भाई जो बेल्ट है उसकी स्पीड है U, और अब की बार पर्सन की जो बॉय की स्पीड है वो है VB इधर की तरफ, और याद रखना है हम लेके चल रहे हैं VB इज ग्रेटर देन U वाला केस, यानी बॉय ज्यादा तेज चल रहा है बेल्ट से। ठीक है, तो हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ बेल्ट जो है वो हमने मान ली बच्चों U के बराबर, जो वेलोसिटी ऑफ बॉय है वो हमने मान ली VB के बराबर। तो जो नेट वेलोसिटी निकल करके आएगी, अब क्योंकि ऑपोजिट जा रहे हैं तो ये आ जाएगी VB माइनस U। ठीक, अब भी अगर आपसे कहा जाए कि भैया उसे इन दो पॉइंट्स के बीच में मूव करना है x डिस्टेंस, बताओ कितनी देर में मूव करेगा, तो अब अगर आपसे कहा जाए टाइम टेकन निकाल करके बताओ, तो आप कहोगे टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x, टाइम की वैल्यू आ जाएगी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन VB माइनस U। समझ में आया सबको, यस और नो? आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं अगला केस क्या है। अगला केस है बॉय इज मूविंग टुवर्ड्स हिज फादर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बेल्ट। अब ध्यान से देखना, ये है भैया उसके पापा जी, ये हो गए फादर साहब, ठीक है, और बेल्ट चल रही है U स्पीड से, और वो जो लड़का है हमारा बॉय शरारती बालक वो यहां पर है ऐसे, और अब वो बॉय इधर की तरफ चलता है, ये हमारे पास बॉय हो गया, दिस इज द बॉय। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है बॉय अपने बाप की तरफ जा रहा है बेल्ट से ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो हमने कहा उसकी स्पीड VB से वो जा रहा है। ठीक है, अब सोच के बताओ कि यहां पर वो बाप बेटे के बीच का जो डिस्टेंस है, सपोज अगर हम मान लें ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का ये है x, तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ ये x डिस्टेंस कितनी देर में कवर करेगा, तो पहले आपको देखना होगा कि यहां पर स्पीड कितनी बैठेगी, तभी तो आप निकाल सकते हैं। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो स्पीड क्या बैठ रही है, तो आपके दिमाग में आएगा सर ऑपोजिट जा रहा है कि नहीं, तो VB माइनस U, और यहीं पर आप गलत हो जाएंगे। अब सुनो क्यों, देखो लड़का भी बेल्ट पर है और बाप भी बेल्ट पर है, तो जिस स्पीड से बेल्ट बॉय को पीछे लेकर के जा रही है उसी स्पीड से बाप को बेटे के पास लेकर के आ रही है। इसका मतलब दोनों का मोशन ऑन द बेल्ट सेम है, दोनों एक ही स्पीड से बेल्ट की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो दोनों के लिए बेल्ट की स्पीड कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि बेटे को वो U स्पीड से पीछे लेकर के जा रही है, बाप को U स्पीड से आगे लेकर के जा रही है, तो उनके बीच के डिस्टेंस पर बेल्ट की स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं उन दोनों को खड़ा कर दूं, स्टिल कर दूं, बाप और बेटे को खड़ा कर दूं कांस्टेंट अपनी जगह पर, तो क्या उनके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है क्या? नहीं। क्यों कम नहीं हो रहा? क्योंकि बेल्ट जितनी तेजी से बेटे को पीछे लेकर के जा रही है उतनी तेजी से बाप को आगे भी लेकर के आ रही है। इसका मतलब बेल्ट के मोशन की वजह से इनके बीच के डिस्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब यहां पर हम बेल्ट की स्पीड को कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर दोनों को खड़ा कर दिया तो डिस्टेंस कम थोड़ी हो रहा है या ज्यादा भी नहीं हो रहा है, दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं। तो यहां पर सिर्फ टाइम निकालने के लिए आपको वेलोसिटी ऑफ बॉय ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो टाइम लगेगा इस केस में, ध्यान रखना ये वाला केस बड़ा ही मजेदार है, इसी में बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू फादर, फादर के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी v, वो VB के बराबर ही आएगी। इसीलिए जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x, तो जो टाइम लगेगा बच्चों डिस्टेंस x को कवर करने में, वो हो जाएगा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ बॉय। यहां पर बेल्ट की वेलोसिटी से कोई लेना देना हमको नहीं है, क्योंकि बेल्ट की वेलोसिटी दोनों के ही केस में यहां पर नेगेट हो जाती है।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट, यस और नो। चलिए चलते हैं हमारे अगले केस पर। अगला केस है बॉय इज मूविंग टुवर्ड्स हिज मदर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बेल्ट। अब मान लेते हैं यहां पर उसकी मम्मी खड़ी है, ये उसकी मम्मी जी है, ठीक है, और ये है बॉय, हमारा नटखट बालक, ठीक। ये अब की बार बॉय है और ये हो गई उसकी मम्मी, मदर। और अब ये जो लड़का है ये वीबी स्पीड से चल रहा है मदर की तरफ और बेल्ट चल रही है यू स्पीड से। अब अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज x है तो जरा सोच के बताओ अब इस केस में क्या होना चाहिए। अब फिर से केस वही है, कारण देखो मां यू स्पीड से ऐसे पीछे पीछे जाएगी बेल्ट की वजह से और लड़का यू स्पीड से आगे आगे आएगा यू स्पीड से। इसका मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेल्ट की वजह से चेंज नहीं होगा, यानी बेल्ट की स्पीड इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगी, सिर्फ लड़के की स्पीड है जो रोल प्ले कर रही है। आई बात समझ में? तो जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉय विथ रिस्पेक्ट टू मदर, तो वो जो रिलेटिव वेलोसिटी निकल करके आएगी वो अब भी वीबी के बराबर ही आएगी, इट विल बी वीबी अगेन, ठीक। तो इसीलिए जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस x, तो ये जो डिस्टेंस x कवर करने में टाइम लगेगा t, ये लगेगा x अपॉन वीबी, ठीक है ना। तो इन दोनों केसेस में जो लास्ट के दोनों केस हमने देखे, केस नंबर 4 और 5, इसमें बेल्ट की वेलोसिटी कोई रोल प्ले नहीं करेगी। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना बच्चों। चलिए अब देखते हैं इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन, ताकि ये जो हमने सीखा है ये और अच्छे से मजबूती से हमको समझ में आ जाए। तो चलिए कॉन्सेप्ट है, ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट अ चाइल्ड रन्स टू एंड फ्रो विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। देखो ये चाइल्ड है, ये 9 किलोमीटर पर आवर से टू एंड फ्रो जा रहा है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये कहा गया है, ठीक है। बिटवीन हिज फादर एंड मदर लोकेटेड 50 मीटर अपार्ट ऑन द मूविंग बेल्ट। जो फादर और मदर है उनके बीच में 50 मीटर की दूरी है, ठीक है। द बेल्ट मूव्स विद अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। ये जो बेल्ट है ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट की तरफ जा रही है। फॉर एन ऑब्जर्वर ऑन अ स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड, अगर कोई बंदा बाहर खड़ा है, प्लेटफॉर्म से अलग खड़ा है बाहर, ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट। अगर वो बच्चा मोशन ऑफ द बेल्ट की डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। तो अगर आप याद करो, अगर बच्चा चल रहा है 9 किलोमीटर पर आवर से, अगर बच्चे की जो स्पीड है वो हमें क्वेश्चन में दी गई ना, देखो 9 किलोमीटर पर आवर कहा गया ना, चाइल्ड इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो अगर वो बच्चा 9 किलोमीटर पर आवर से इधर चल रहा है तो ध्यान से सोचो, 9 किलोमीटर वो अपनी वजह से जा रहा है, 4 किलोमीटर बेल्ट लेकर के जा रही है, तो उसका जो टोटल स्पीड हो जाएगी अब, ठीक है ना। तो हमारा जो केस ए आएगा, उस केस में जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी वेलोसिटी ऑफ बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। तो यह आ जाएगी 9 + 4, तो v का आंसर आएगा 13 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जर्वर खड़ा होकर के देखेगा और ये लड़का बेल्ट की डायरेक्शन में चलेगा तो उसकी स्पीड उसे 13 किलोमीटर पर आवर नजर आएगी। नेक्स्ट केस नंबर 2 देखते हैं। स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बेल्ट। यानी अगर वो मोशन उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है, अब तो हमारे पास केस हो गया, अगर अब वो लड़का उल्टी दिशा में चल रहा है, यानी अब उसकी डायरेक्शन पलट गई, अब वो बच्चा ऐसे जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो अब भाई वो 9 किलोमीटर अपनी वजह से ऐसे जाएगा और बेल्ट उसे 4 किलोमीटर वापस ले आएगी, तो अल्टीमेटली वो इस डायरेक्शन में कितना गया, वो गया 5 किलोमीटर। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो स्पीड बन गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो बी में जो उसकी स्पीड आएगी वो आएगी वीबी माइनस यू,
यानी 9 माइनस 4, तो v का आंसर आएगा 5 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अब देखते हैं इसका थर्ड केस। थर्ड केस है टाइम टेकन बाय द चाइल्ड इन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में, पेरेंट्स के बीच में मूव करने में उसको कितना टाइम लगा। अब देखो डिस्टेंस कितना गया है, आपको डिस्टेंस दिया गया है 50 मीटर, और जो लड़के की स्पीड है, अब ध्यान से देखना, जो वीबी हमें दी गई है वो दी गई है 9 किलोमीटर पर आवर, जिसको मैं 9 इंटू 5/18 लिख सकता हूं, तो ये आ गई 5/2 मीटर पर सेकंड, यानी 2.5 मीटर पर सेकंड हमारे पास स्पीड आ गई। अब हमने ये बात सीखी थी कि चाहे लड़का मोशन की डायरेक्शन में जाए या ऑपोजिट जाए, जो डिस्टेंस है उसको कवर करने में, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कवर करने में इसका यानी वेलोसिटी ऑफ बेल्ट का कोई रोल नहीं होता। तो अगर आप फर्स्ट वाले केस में देखो, तब भी जो टाइम आएगा उसका आंसर आएगा x अपॉन वीबी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन में। x कितना था 50 अपॉन 5/2, तो आपके पास आ गया 20 सेकेंड। इसी तरीके से सेकेंड केस में आप देखो तो जो टाइम लगेगा वो भी लगेगा x अपॉन वीबी, तो 50 अपॉन 5/2, फिर से आ गया 20 सेकेंड। तो यहां पर टाइम इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जा रहा है या ऑपोजिट। इसका कारण है क्योंकि तीनों ही उस बेल्ट पर खड़े हैं, तीनों लोग उस बेल्ट पर खड़े हैं, है ना। तो तीनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो बेल्ट की स्पीड की वजह से चेंज नहीं हो रहा। इसलिए यहां पर जो बेल्ट की वेलोसिटी हमने u ली है उसको हम यहां पर कंसीडर इसी वजह से नहीं करते क्योंकि उसका कोई रोल ही नहीं बैठता यहां पर, है ना। अगर हम तीनों को स्टेशनरी कर दें तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, बिकॉज ऑल थ्री आर ऑन द सेम बेल्ट। तो वो बेल्ट तीनों को बराबर से अफेक्ट करती है, तो किसी एक के मोशन में उस पर कोई असर नहीं हो रहा। आगे क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ दीज आंसर ऑल्टर इफ मोशन इज व्यूड बाय वन ऑफ द पेरेंट्स। अगर मोशन दोनों में से एक पेरेंट व्यू कर रहा है तो कौन सा नजर आएगा। अब देखो इसमें केस क्या है, यहां पर चेंज कोई सा भी नहीं होगा, इनमें से कोई सा आंसर चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है, तीनों भैया उसी बेल्ट पर खड़े हैं, ऑल द थ्री आर स्टैंडिंग ऑन द सेम बेल्ट, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है ना बच्चों। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको कुछ सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जी भर के शेयर कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।